हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट है और द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना। जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जबरदस्ती खुद को रीडिंग के साथ रिलेट मत करना। जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करना। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली कोई मैसेज जरूर है। इफ यू आर ऑन दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग मी, देन डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस वीडियो में जरूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप यहाँ तक नहीं पहुंचे। ओके, ये ऑफ कोर्स रीडिंग टाइमलेस है। जितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देखेंगे, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा बिकॉज वेन एवर यू नीड अ मैसेज इट विल रीच यू ऑन दैट टाइम। जब भी जिस मैसेज की आपको जरूरत होगी वो आपके पास तभी पहुंचेगा। तो अगर आप इस वीडियो को एक दो हफ्ते, एक महीने, 4 महीने या साल भर बाद भी देख रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपके साथ ये रेजोनेट कर सकता है, चांसेस इसके ज्यादा है। ओके, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता, फ्लो में होता है। ओके, एनर्जी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। whenever you need this message you will get this message. Okay, you will get this message. चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे कहूंगी कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम अपने मन में 3 बार लो, 5 बार लो, 7 टाइम्स लो एंड उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ट्राई टू इमेजिन देयर फेस, उनका फेस इमेजिन करो। इन शॉर्ट, जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन एंड हैव पेशेंस। बी कंफर्टेबल हो जाओ, पेशेंस रखो। ओके, एंड वी विल लुक इनटू दैट कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा, और शीबा मेरा ही ब्रांड है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी टीम वो पेज हैंडल करती है, तो मेरी टीम आपको वहां आंसर करेगी जो भी आप पूछेंगे। ओके, चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए एंड लेट्स सी कि क्या मैसेज आता है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। Have patience, universe. Please guide our viewers. What their love interest is thinking about them. आपके love interest आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? Divine spirits, please guide us. जो लोग जल्दबाजी में हैं वो चले जाएं, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स होकर ही ये काम हो सकता है। We have Queen of Wands. We have the Lovers. Interesting. I can sense attraction. Past life connection. Definitely. Four of Wands. आई कैन सी जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। ये इंसान बहुत इजी टू हैंडल नहीं है, इजी टू गेट नहीं है। दे ऑलवेज प्ले हार्ड टू गेट। ऐसी पर्सनालिटी इनकी लग रही है, लाइक इजीली इंप्रेस ना होना, इजीली कन्विंस ना होना, इजीली इजीली किसी को लेकर सबमिसिव ना होना, इजीली किसी को लेकर अट्रैक्टेड ना होना। बट दिस पर्सन इज फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जो भी इंसान है इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए दैट यू आर इन अ पोजीशन वेयर दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मतलब आप एक ऐसे पोजीशन में हैं उनके लिए जहां पर वो खुद आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जहां पर वो खुद एक इन्फैचुएशन, एक अट्रैक्शन, एक फायर जैसा स्पार्क फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। आई कैन सेंस फायर एनर्जी। हो सकता है आप फायर साइन है या आपके लव इंटरेस्ट फायर साइन है, बट आई कैन सी दैट even if they are very strong headed, it is not easy to convince them and even to impress them. ये जो भी हैं इनको
इम्प्रेस कर पाना आसान नहीं है, बट दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड। वो ऐसा भी सोच रहे हैं व्यूअर्स कि दे विल नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन, बट देयर हार्ट इज मूविंग एवरी वे पॉसिबल। मतलब वो अपनी पोजिशन नहीं छोड़ सकते, दे कैन नॉट लीव देयर पावर, दे कैन नॉट लीव देयर ईगो, दे कैन नॉट लीव देयर थ्रोन, यानी कि अपना जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। बट उनका दिल वो सिंहासन छोड़ चुका है, बिकॉज द हार्ट इज चेजिंग यू एनर्जेटिकली, इमोशनली, बिकॉज यू आर इन देयर माइंड, आप उनके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि फायर एनर्जी इतनी है, अट्रैक्शन इतना है, आई कैन सेंस की केमिस्ट्री बहुत है। तो हमेशा उनको ऐसा लगता है दैट आई एम सुपीरियर, बट इन दिस केस, आपके केस में ऐसा लग रहा है like they are feeling like you are in a higher position or you are on a higher position than them। उनके कंपैरिजन में आपका जो पोजीशन है इज मच हायर, यानी कि अगर मैं शेर हूं तो अब ये कौन है, ये सवा शेर है, ऐसा। तो मुझे लगता है दे आर फीलिंग यू आर मच मोर पावरफुल बिकॉज यू आर एबल टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। तो ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे कैन नॉट लीव देयर थ्रोन। ओके, दे विल नॉट लीव देयर थ्रोन, मेल हो या फीमेल, एंड विद दैट एक्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑरा पॉइंट्स जो हैं वो माइनस नहीं होने चाहिए। ओके, सेल्फ एस्टीम जो है वो लो नहीं होना चाहिए, इमेज जो है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन दिल तो कब का थ्रोन को छोड़ चुका है, क्योंकि यू आर इन देयर हार्ट ऑल द टाइम। तो ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत डिफिकल्ट है। व्हेन इट कम्स टू लव, दिस पर्सन इज डिफिकल्ट। जब प्यार की बात आए तो ये इंसान डिफिकल्ट है। यहाँ पर मुझे क्योंकि लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है, आई कैन सेंस पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई कैन ऑल्सो से कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबली फॉर लाइक 20%, मे बी 10%, इवन लेस देन दैट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम से ज्यादा इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड दे आर फीलिंग लाइक दैट। उनको ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा वो सोचने पर मजबूर हैं समहाउ कि जैसे उनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे सदियों से आपको जानते हैं, आपकी वाइब, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, दे हैव फेल्ट इट बिफोर, उन्होंने पहले उसे फील किया है, आपकी प्रेजेंस को, आपकी एनर्जी को, आपके वाइब को उन्होंने पहले भी महसूस किया है। इट इज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस नहीं है। या तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वाई डू आई फील क्लोज टू दिस पर्सन इवन व्हेन आई एम नॉट, इवन व्हेन आई एम नॉट दैट इमोशनल, जबकि मैं इतना इमोशनल इंसान नहीं हूँ, जबकि मैं इतनी इमोशनल इंसान नहीं हूँ, और जबकि मैं इतना सबमिसिव भी नहीं हूँ, फिर मैं इस इंसान की तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस करता हूँ, इतनी क्लोजनेस क्यों महसूस करती हूँ। एंड विद दैट मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये इंसान को मैं सालों से जानता हूँ, ये सालों से जानती हूँ। आई फील लाइक आई नो दिस पर्सन। सो मे बी दे डू नॉट हैव दैट मेमोरी, हो सकता है उनके दिमाग में वो मेमोरी नहीं है कि वो आपको कब से जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ मेमोरी नहीं है। ओके, लेकिन उनकी जो सोल है वो उस एनर्जी को सेंस कर पा रही है। माइंड में वो आई मीन ब्रेन में वो डेटा नहीं है पास्ट लाइफ का, लेकिन सोल उस एनर्जी को सेंस कर सकती है। दैट इज वाई यहाँ पर उनको एक फेमिलैरिटी फील होती है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। एंड उनके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये कि जबकि मैं इतनी इमोशनल या इमोशनल सेंसिटिव नहीं हूँ, इमोशनल नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन, फिर क्यों मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, वाई डू आई फील अ पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन, मैं इनकी तरफ एक पुल क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रही हूँ। दैट इज द क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड, ये सवाल इनके दिमाग में है। So definitely there is a past life connection for 10% and maybe less than that twin flame हो सकता है। Apart from that there is definitely a past life involvement or connection, there is something because अगर ये कार्ड आया है इसका मतलब है you guys have met before, आप पहले भी मिल चुके हैं in another lifetime, it is not a joke. Okay, well we have four of wands and I can see and I can sense also this person has a desire to be with you and this desire surprise them also, मतलब इनके दिमाग में या दिल में एक इच्छा है, एक डिजायर है टू बी विद यू, आपके साथ यूनियन की एक इच्छा है।
बट ये जो इच्छा है ये इनको भी सरप्राइज कर रही है एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बहुत सीरियसली स्टेबल होना नहीं चाहते, कहीं भी बहुत सीरियसली कहीं कमिट नहीं करना चाहते, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल है। दे कैन नॉट बी ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि किसी से प्यार करना ट्रैप है, बट ऐसा लगता है कि देयर पावर, देयर पोजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम, वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल ये विचार आया है, ये थॉट है, मे बी आइडिया है, मे बी इमेजिनेशन है, बट दे वॉन्ट टू गेट यूनाइट विद यू, आपके साथ एक होना चाहते हैं। मे बी अ रिलेशनशिप, मे बी अ कमिटमेंट, मे बी समथिंग सीरियस, समथिंग ऑफिशियल। ओके, आप या वो दोनों में से कोई फायर साइन हो सकता है। एंड अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है अप्रैल आप दोनों के लिए, या फ्यूचर में अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर बोथ ऑफ यू ऑफ कोर्स। या जून ऑल्सो, जून पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा है या करंटली भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून एंड अप्रैल। ओके, लेट्स सी मोर, वी विल टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड सी और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में या सोच रही हैं। ओके, या एक डॉग टाइप पर्सनालिटी होती है, एक कैट टाइप पर्सनालिटी होती है। डॉग्स कैसे होते हैं, बहुत लविंग एंड बहुत एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन को बहुत एक्सप्रेस करते हैं, बहुत लविंग टाइप के होते हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, और इमोशन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट जो कैट्स होते हैं वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। ओके, बहुत रिजर्व्ड, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कन्फाइंड उनका बिहेवियर होता है, एक्सप्रेस नहीं करते, अपने में रहते हैं, थोड़ी सी मिस्टीरियस और थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम वाली वाइब होती है उनकी। दे डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, दे डू नॉट दे डोंट गिव अ डैम, ऐसा एटीट्यूड होता है उनका। तो वो वाली पर्सनालिटी होती है। यू हैव दैट डॉग टाइप ऑफ पर्सनालिटी जहां आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, यू आर मोर एक्सप्रेसिव इमोशनली। बट आपका ये जो पार्टनर है या जो पर्सन है, दे हैव दैट कैट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी। ओके, डोंट टेक इट लिटरली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट एन टू गिव एन एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी what else we have। आप जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को बिलीव करते हैं, कनेक्ट विद देयर एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि आप जो भी सुप्रीम पावर को मानते हैं वहां पर थोड़ा कनेक्ट करिए, फेथ रखिए, ताकि आपके लिए चैनलिंग यहाँ अच्छे से हो। ओके, आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ मीडियम। ओके, इमोशनली ट्रैप्ड क्योंकि मैंने कहा ना वो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं एंड दे आर नॉट दैट इमोशनल, वो इतने इमोशनल भी नहीं है, लेकिन उनके इमोशंस ऐसा लगता है उनको ट्रैप कर रहे हैं अब, यानी कि उनकी भावनाएं जो हैं वो उनको अब चारों ओर से घेरने लगी हैं। ओके, तो उनके लिए सरप्राइजिंग हो गया, वियर्ड हो गया, स्ट्रेंज हो गया कि वो इतना ज्यादा इमोशंस के इन्फ्लुएंस में कैसे आ रहे हैं, यानी भावनाओं का इतना इतना ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभाव क्यों है उनके ऊपर। इमोशनली स्टक, दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन एक्चुअली। ओके, आगे क्या करना है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो विजन क्लियर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ ये इमोशनल चक्कर में फंस गई, या मैं कहाँ दिल लगा के फंस गया या फंस गई, या कहाँ मैंने अपने आप को फंसा लिया इमोशनली। इट इज ऑल अबाउट द इमोशंस, दे आर फीलिंग इमोशनली ट्रैप्ड, दे आर नॉट फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड। वो एक फ्री बर्ड की तरह फील नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग दैट फ्री एनी मोर, उतना ज्यादा फ्री फील नहीं हो रहा है इमोशनली। They are feeling attached and trapped in a situation which is not that bad, but it is strange for them। ये इतनी बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इस इंसान के लिए बात थोड़ी स्ट्रेंज है, ऐसा लगता है, लाइक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो प्रिपेयर नहीं है इस बात को लेकर। यूनिवर्स, we need more light on this, we need light on this, give us। okay,
So they are going to take action, but it will not be anything serious. Okay, we have page of swords. So this person will take some action. ये इंसान जो भी है, whoever this person, ये कुछ नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा करके भी कुछ ना कुछ करेंगे. They will try to message you, maybe they will try to share something. जैसे जैसे सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करते हैं हम किसी के साथ, that could be possible. मे बी कोई फ्रेंडली जेस्चर हो सकता है, कोई फ्रेंडली जेस्चर, कोई फ्रेंडली एक्शन हो सकता है, बट नथिंग सीरियस, नथिंग टू मच, नथिंग एक्स्ट्रा. कुछ बहुत बढ़ चढ़ के नहीं, बट दे कैन डू समथिंग सिंपल, समथिंग ऑर्डिनरी, समथिंग कैजुअल, बिकॉज लाइक दे आर फीलिंग दैट इंट्यूटिव पुश. ओके, उनकी इंट्यूशन उनको वो पुश कर रही है कि जाओ, डू समथिंग अबाउट द फीलिंग्स, कुछ करो फीलिंग्स के मामले में, कुछ करो प्यार के मामले में. एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ऐसा लगता है इमोशनली फंस चुके हैं. नो प्लान, ओनली डिजायर्स. इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे कोई फ्रेंडली जेस्चर कर सकते हैं, मे बी इन अ वीक, मे बी मोर देन अ वीक, लेकिन कुछ ही समय में इनकी तरफ से कोई ऑर्डिनरी बेसिक सिंपल फ्रेंडली जेस्चर देखने को मिल सकता है. उसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ दोस्ती महसूस करते हैं. मोर देन अ फ्रेंड, ये जो वाइब है ये मोर देन अ फ्रेंड की वाइब है. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन स्पिरिट्स. ओके, वी हैव अ डेथ कार्ड. डू नॉट टेक इट लिटरली. इस कार्ड को लिटरली मत लेना आप लोग. दैट डजंट मीन दी डेथ. इसका मतलब यहाँ पे एंडिंग है, बिगिनिंग है. और यहाँ पर मुझे लगता है डेफिनेटली दे आर विलिंग टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू. या मे बी यू गाइज आर नॉट टॉकिंग. हो सकता है आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो. देयर इज साइलेंस, आई गेस. I need one more card. I need one more card. Okay. Have patience. Keep calm. Death here. मुझे लगता है दे ऑलरेडी बिहेव्ड इमेच्योरली. इस इंसान ने ऑलरेडी इमेच्योर बिहेव कर दिया है. नो मैटर आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट तक, सीरियसनेस तक, या फिर किसी ऑफिशियल स्टेज तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, दैट डजंट मैटर. ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने ऑलरेडी ब्लंडर कर दिया है. whoever they are, may it be female or male, इन्होंने ऑलरेडी वो ब्लंडर कर दिया. बिकॉज आई कैन सी दैट दिस पर्सन ऑलरेडी मेड यू फील रिजेक्टेड. फनी, हाँ. इस इंसान ने ऑलरेडी आपको ऐसा फील करवा दिया है कि जैसे इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है. और बिना बोले केवल बॉडी लैंग्वेज से, बिहेवियर से, जेस्चर से इस इंसान ने आपको ये फील करवाया है कि जैसे ये इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे ये अटैच नहीं है. जितने अटैच आप हो उतना अटैच ये इंसान नहीं है. ऐसा इन्होंने फील करवाया है आपको. और इनको इतनी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि आई डोंट केयर अबाउट यू, ऐसा भी इन्होंने फील करवाया है आपको. बिकॉज मे बी दे इग्नोर्ड यू और दे ट्राई टू अवॉइड यू. हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया है, रिसेंटली किया है, बीते कुछ महीने इन्होंने आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया. और इसकी वजह से आपको लगा है कि जैसे ये इंसान इतना भाव खा रही है या खा रहा है कि जैसे रिजेक्ट ही कर चुका है मुझे, या इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फर्क ही नहीं पड़ता है. सो दे मेड यू फील दैट. उन्होंने आपको ये फील करवाया, और उसकी वजह से यहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस है. एक ऑकवर्ड साइलेंस है, एंड एक ऑकवर्ड सेंस ऑफ लॉस है. ओके, व्हेन वी लूज समथिंग, जैसे कि हम हमेशा कहते थे मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे यहाँ से, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू सी इट. बट जब वो चीज वहां नहीं दिखती है किसी दिन, तो हम कहते हैं वो कहाँ है वो चीज. नहीं, मैंने सोचा था कि अब कुछ करेंगे उस चीज का, हम यूज करेंगे उसे, कुछ करेंगे उसका. नहीं, मुझे लग रहा जरूरत होगी मुझे उसकी, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बोल दिया. बट ऐसा ही सेंस ऑफ लॉस, ऐसा ही एक एब्सेंस उनको फील हो रहा है. विद रिग्रेट ऑफ कोर्स, बट रिग्रेट इज नॉट दैट डीप. रिग्रेट है, बट मैं उसको रिग्रेट बोल नहीं रही हूँ, बिकॉज इट इज नॉट दैट इंटेंस. उतना एक्सट्रीम रिग्रेट नहीं है. रिग्रेट की जगह मैं कह सकती हूँ देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस, कि जैसे मैंने कुछ खोया है.
जैसे मेरी लाइफ से कुछ एब्सेंट है, जो मेरी लाइफ में प्रेजेंट होना चाहिए या प्रेजेंट अब तक था, अब तक था, अब जैसे वो मेरी लाइफ से एब्सेंट है, सो दे हैव दैट सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग। जैसे मैंने कुछ खोया है एंड आई वांट टू गेट इट बैक, मैं वापस चाहती हूँ वो चीज। जैसे वो चीज कोई ऑब्जेक्ट है अगर, तो हम बोलेंगे नहीं वापस ले आओ, कहाँ दिया, कहाँ रखा आपने, किसको दिया, वापस ले आओ। सो नाउ देयर इमोशंस आर their emotions are pushing them टू बी विद यू। उनके इनके इमोशंस जो है ना, एक इमोशनल टर्मोइल जैसा है। दिमाग कुछ कहता है, फिर ये वो चीज कर देते हैं, फिर इमोशंस कुछ कहते हैं, फिर वहां फंस जाते हैं। सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं कर सकते। ओके, सेल्फ एस्टीम, ईगो या एटीट्यूड को कहीं भी सरेंडर या सबमिसिव नहीं हो सकते। बट एक डीप डिजायर भी है, लाइक एक सीक्रेट डिजायर टाइप ऑफ अ थिंग, कि इंटर मुंह से बोलते रहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट अंदर से चाहिए थी वो चीज, बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट, हमने कभी समझा ही नहीं वो। तो वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि उनको वो लॉस फील हो रहा है। एक ऑकवर्ड साइलेंस भी यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि अब वो चीज नहीं है, वो एब्सेंस है, वो खालीपन है। लेकिन उस खालीपन की वजह से कुछ रियलाइजेशन भी हो रहा है। जब तक वो चीज सामने थी, वो रियलाइजेशन भी तो नहीं हो रहा था। यस, वो रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा था तब तक, और अब वो रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। या देयर इमोशंस आर डूइंग बैड टू देम। उनकी भावनाएं उनके साथ जैसे एक खेल सा खेल रही हैं। सो वी हैव Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and we have Taurus, Virgo, Capricorn. एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, थोड़ा आपको हो गया क्रिंज है, लेकिन वो क्रिंज नहीं है, बट मुझे चैनल हो रहा है इस सिचुएशन पर। और मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे उसके आधे बोल फील हो पा रहे थे, लाइक याद आ पा रहे थे, लेकिन आधे बोल याद नहीं आ रहे थे। सो दैट इज व्हाई इट टुक अ सेकेंड। वो मूवी आपने देखी होगी, परदेश। तो उसमें लास्ट में एक सॉन्ग आता है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार। उस टाइप का जो सॉन्ग है वो यहाँ चैनल हो रहा है, या वो लिरिक्स भी आप सुन सकते हैं उस गाने के। यू विल अंडरस्टैंड कि उनका कंफ्यूजन, उनका डिलेमा, इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल, क्या डिलेमा है उनका, कंफ्यूजन कैसा है, रिस्ट्रिक्शन कैसी है, थोड़ा बहुत आप फील कर पाएंगे अगर आप वो गाना सुन लेंगे। इफ यू विल लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल बी एबल टू फील कि वो क्या है। ओके, क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट, उनके इमोशन के साथ ना कनेक्ट कर पाएंगे डीपली, क्योंकि म्यूजिक जो है वो हेल्प करता है हमारे इमोशंस को फील करने में। दुख दुख हो रहा है तो म्यूजिक बजेगा तो वो दुख भी फील होगा, खुशी हो रही है म्यूजिक बजेगा तो वो खुशी भी फील होगी अच्छे से, तो इम्ब्रेस हो पाता है वो इमोशन, चाहे दर्द है या खुशी, म्यूजिक उस इमोशन को इम्ब्रेस कर सकता है। तो वो गाना सुन लीजिएगा आप। अगेन पेज ऑफ wands this time. So we have death card. I wasn't showing you. Look at this, death and swords देख सकते हैं। We have 8 of swords. This is actually the emotional turmoil, emotional dilemma they are stuck into. ये एक emotional dilemma है, emotional situation है जहाँ ये इंसान stuck है, but because they have that aura, they have that powerful position, like उनकी image तो ऐसी ही है, attitude तो ऐसा ही है जो powerful position को दर्शाता है, तो अंदर से ये और बाहर से ये okay, and they want to have a fresh beginning with you. ये सब इसीलिए भी है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऑफ कोर्स।
वो पास्ट लाइफ जो चीजें हैं वो कंप्लीट होने के लिए एक अर्ज, एक एक कह सकते हैं एक नीड, एक वांट फील होगी ही होगी, क्योंकि वो देयर इज समथिंग लेफ्ट, कुछ बचा है, कुछ बाकी है। ओके, so they do not have a plan, but they are hmm, they're over confident। मतलब उनको रीस्टार्ट करना है सब कुछ, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, कोई प्लान नहीं है उनके पास, लेकिन उनको भरोसा बहुत है। अब पता नहीं किस चीज पे भरोसा है, अपने लुक्स पे भरोसा है, अपने चार्म पे, अपने पैसे पे, अपने स्किल पे, टैलेंट पे, अपने फैशन पे, अपने इमेज पे, सोशल इमेज पे। आई डोंट नो किस चीज पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, बट दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट विदाउट अ प्लान। किसी इंसान के पास अगर रोड मैप होता है कि मुझे क्या करना है, प्रॉपर प्लान होता है, तो वो इंसान काफी कुछ कॉन्फिडेंस फील कर पाता है, काफी कॉन्फिडेंस फील कर पाता है, मेंट टू से दैट। लेकिन इस इंसान के अंदर आई कैन सी कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है कि हाँ मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, एंड आई विल डू इट। लाइक मुझे कौन नो बोलेगा। हम्म, मुझे क्या कोई मना करेगा, लाइक दे हैव दिस एटीट्यूड। और इन्होंने ऑलरेडी आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, इस वजह से और भी इनका जो एटीट्यूड है वो बूस्ट हो गया है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो गई है। दे विल डेफिनेटली डू समथिंग इमेच्योर, और मे बी दे विल डू समथिंग चाइल्डिश, कुछ बचपने की हरकत, कुछ पोस्ट कर देंगे स्टोरी या स्टेटस पे, एंड दे विल डिलीट इट। फिर सोचेंगे अरे मैंने क्या किया, क्या किया, ये क्या बचपना किया। ओके, कुछ कुछ ऐसा स्टेटस पोस्ट करेंगे, कोई ऐसा गाना पोस्ट करेंगे स्टोरी स्टेटस पे, एंड दे विल जस्ट रिमूव इट, करे यार ये ओवर लगेगा, ये क्या कर दिया मैंने, तो उसको रिमूव करेंगे। ओके, कुछ कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे और भी इमेच्योर स्टेप ये ले सकते हैं, जो कि थोड़ा फ्रेंडली भी हो सकता है, इमेच्योर भी हो सकता है, चाइल्डिश भी हो सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत इंटेंस नहीं, सीरियस नहीं है, बट वेर देर इज लाइट, और लाइट एनर्जी, और टेम्पररी टेम्पररी एनर्जी, या ऐसा कुछ कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फायर, मतलब ये इंसान सोचते हैं कि जब ये चाहेंगे किसी को रिजेक्टेड फील करवाएंगे, जब ये चाहेंगे यानी कि जब होगा ऐसा इमोशनल डिलेमा में स्टक हो जाएंगे, फिर वापस से रिकनेक्ट कर कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। और क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ एब्सेंस, लिटिल बिट ऑफ लॉस फील हो रहा है। ओके, तो वो रिकनेक्ट करना चाहेंगे तो करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, और वो तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं दैट हु विल से नो टू देम, मना कौन करेगा उनको। आई थिंक we need that kind of confidence. I think we all need that kind of confidence which they are having actually. I think you are going to give them a reality check. I need to see your energy. क्योंकि पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली आई फेल्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव देम अ रियलिटी चेक, क्योंकि जो ये इल्यूजन में है ना इंसान के, मतलब हम ही हम हैं, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव देम अ रियलिटी चेक इन अ वे कि इस इंसान को समझ में आ जाएगा कि दुनिया मेरे पीछे पागल नहीं है, एंड द मून इज नॉट रोटेटिंग अराउंड मी और रिवॉल्विंग अराउंड मी। जो मून है मेरे चक्कर नहीं काट रहा, द मून डजंट रिवॉल्व अराउंड मी, ये समझ में आना जरूरी है कि चांद मेरे चक्कर नहीं काटता है। आई हैव टू बी हम्बल, मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी हम्बल रहना पड़ेगा। आई कैन नॉट बी दैट वे। आप इसे रियलिटी चेक देंगे इस इंसान को, या आपकी वजह से ये इंसान हम्बल होंगे। आई थिंक दैट इज द पास्ट लाइफ कनेक्शन, दैट इज द पास्ट लाइफ कनेक्शन टीचेज। ऐसा लगता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको जरूर इनका ईगो भी डाउन करेगा, इनकी सुपेरियोरिटी को भी डाइल्यूट कर देगा, और ये जो सोचते हैं ना दैट दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड मी, ये उस इल्यूजन को भी ब्रेक करके इनके एटीट्यूड को वो करेगा, सेटल कर देगा। ओके, या तो मैं आपकी एनर्जी में भी टैप इन करना चाहूंगी। लेट्स सी। ओके, तो आप देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, जस्ट टू गेट अ व्यू, जस्ट टू सी कि एक्चुअली क्या आप इनको रियलिटी चेक देने वाले हैं, और आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या वो इसीलिए भी है कि इस इंसान ने जो भी एटीट्यूड, ईगो, या जिस भी भ्रम में ये इंसान है, यू आर गोइंग टू गिव देम अ रियलिटी चेक, इज दैट ट्रू और मे बी समथिंग एल्स। लेट्स सी। डिवाइन स्पिरिट्स,
guide our viewers. What is their energy? Have patience, guys. Okay. You will make them feel rejected now. अब आप उनको रिजेक्टेड फील करवाएंगे. यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन एनीमोर. आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करेंगे. I'm not saying it's a revenge time, but you already feel rejected, okay? So what they're expecting? What are they expecting? क्योंकि ऑलरेडी आपको रिजेक्टेड फील हुआ, ऑलरेडी आपको ऐसा फील हुआ जैसे ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है. नाउ जरूरी नहीं है कि इसे बदला या रिवेंज कहा जाए, बट मे बी इट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट. हो सकता है ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से अब आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करेंगे. वी नीड मोर क्लैरिटी. Just one card at one time, and we need one, not more than that. Okay, again it's one. मुझे लगता है कि व्यूअर्स आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां पर आप या तो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं. यू वांट टू लिव योर लाइफ पीसफुली. खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहते हैं. और एक सेकंड ऑप्शन दिमाग में आता है कि अभी गिव अप नहीं करना चाहिए. आई कैन स्टिल वेट, आई कैन स्टिल हैव सम होप्स. मैं अभी भी कुछ उम्मीदें रख सकता हूँ. अभी भी वेट कर सकता हूँ. लाइक पॉसिबली कुछ अच्छा हो. तो एक तरफ दिमाग ये कह रहा है दैट आई कैन हैव सम होप, आई कैन वेट. कुछ उम्मीद, कुछ इंतजार अभी भी कर सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ आपका दिल चाहता है जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, लिव योर लाइफ हैप्पीली और लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. छोड़ो ये सब, भूलो ये सब, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, खुल के जियो. तो यू आर ऑल्सो इन द डिलेमा. आप भी एक डिलेमा में हैं जहां आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर प्रायोरिटी ऑफ कोर्स. अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, दोबारा इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते. इवन इफ दिस पर्सन कम्स, अगर ये इंसान आए भी तब भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस इंसान को एंटरटेन करें. बट कोई इमोशनल कॉर्नर ऐसा है, इमोशनल कॉर्नर ऑफ योर हार्ट जो अब भी कुछ होप रखना चाहता है. बट आप खुद को समझाते हैं नो, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लिव हैप्पीली, लिव पीसफुली. आई थिंक यहाँ पर आप भी एक डिलेमा में हैं. बट आई कैन सी यू आर चूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट. और मे बी आई एम एम्फेसाइजिंग मोर ऑन दिस मैसेज बिकॉज आई वुड लव टू सी दैट कि अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, दैट वुड बी a powerful decision one can take. Okay, we have two cards where we needed one. हमें एक कार्ड चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड अनफोल्ड जरूर हुआ है, आई वुड से कि यहाँ जस्टिस सर्व होगा. एंड मे बी यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जस्टिस चाहते भी हैं, लाइक मेनी ऑफ यू, मे बी सम ऑफ यू. तो यहाँ जस्टिस होगा. आप में से काफी लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ जस्टिस होगा. इस इंसान को भी जितना रियलाइज हो चुका है उसके बाद भी जब आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे या एक रिजेक्शन इनको भी फील होगा या इनको भी इग्नोर्ड फील होगा, तो ये हम्बल भी होंगे, रियलिटी चेक भी मिलेगा एंड समवेयर जस्टिस भी सर्व होगा. ये पास्ट लाइफ का भी कोई बैटल हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी कोई कार्मिक अकाउंट हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी कुछ एक कुछ अनफिनिश्ड चीजें होंगी जो अभी कंप्लीट हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस. जस्टिस सर्व होगा. वी विल टेक वन मोर कार्ड फॉर योर एनर्जी. ओके, एक और कार्ड हम पिक करेंगे व्यूअर्स आपकी एनर्जी के लिए. यूनिवर्स, जस्ट वन मोर फॉर आवर व्यूअर्स टू गेट द क्लोजर, just one more. Ace of Pentacles. I think that is the best card to wind up the reading. I think मैंने बोला भी था कि मुझे closure करना है. I need a card. I need that card which summarizes and conclude everything, and I think it is a beautiful card for you. Ace of Pentacles का कार्ड आया है. I have to say कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि you are going to get something, a big opportunity, a big offer, a big proposal, or समथिंग बिग. कुछ बड़ा ऑफर, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, चाहे लव लाइफ को लेकर कोई ऑफर हो, या कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला है, कोई बड़ी पोजीशन पर पहुंचने वाले हो. मुझे लगता है कि कोई बड़ा ऑफर आ सकता है.
कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ऑफर मुझे ज़्यादा लग रहा है और ये इस इंसान की तरफ से आ सकता है, सो दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड। ये जल्दी नहीं आएगा क्योंकि आने वाले समय में तो ये इंसान मुझे थोड़ी इमेच्योरिटी करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर करता हुआ दिख रहा है या करती हुई दिख रही है, थोड़े फ्रेंडली और थोड़े लाइट जेस्चर्स करते हुए, या फिर थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से कुछ स्टुपिडिटी करते हुए भी दिख रहे हैं। आई थिंक इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लग सकता है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। कोई ऑफर मिलने वाला है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा ऑफर। तो आप खुद को कंफ्यूज मत रखिए, आपको जो मिलने वाला है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे अच्छा मिलने वाला है। तो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर सेल्फ, खुद के लिए पॉजिटिव, खुद के लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए। ओके, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है आप में से काफी लोगों को। ओके, अगेन अप्रैल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अप्रैल एंड फेब्रुअरी ऑल्सो, फेब्रुअरी, अगस्त का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना, फरवरी का महीना पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा है या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर कोई डेट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं फ्यूचर में या पास्ट में रह चुके हैं, 2/12/22, 4/14/24, 8/18/28, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, कमेंट में ये रीडिंग को क्लेम करो। ओके, 444 टाइप करके रीडिंग को क्लेम करो, और क्लेम करने के साथ साथ आप लिखिएगा, आप इसे ऐसे कह सकते हैं दैट, लेट मी फ्रेम द सेंटेंस। आई हैव रियलाइज्ड माई वर्थ, मुझे खुद की वैल्यू वर्थ रियलाइज हो गई है। आई नो माई वर्थ। ओके, टाइप दैट 444 लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। आप सभी इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, बिकॉज आई कैन सेंस एंड सी द 444। मुझे सुबह से भी 444 दिख रहा था, इवन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग, आई सॉ 444। मेरे को नहीं, मुझे 444 दिखाई दिया। तो 444 ही लिखिए। इन दिस रीडिंग ऑल्सो आई कैन सेंस 444। 444 लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। साथ ही साथ लिखिए आई नो माई वर्थ, मुझे मेरी वर्थ, मुझे मेरी वैल्यू पता है। आप मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, या आप मुझे मिसट्रीट नहीं कर सकते हैं, और मे बी आप अगर आप सोचते हैं कि आप मुझे फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप लिखिए इतनी सी बात, आई नो माई वर्थ। ओके, मुझे मेरी वैल्यू पता है, मुझे मेरी वर्थ पता है। तो ये लिखिए। ओके, कमेंट करिए यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को। आई एम सॉरी फॉर फंबलिंग अ लॉट, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल मुझे आदत नहीं है, तो इसीलिए फंबल बहुत होता है। एंड ओके, इट इज़ फाइन। ओके, तो हाँ, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, और मेरी भी एनर्जी के साथ जुड़ो, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, सो दैट फ्यूचर में आसान होगा आप लोगों के लिए चैनलिंग करना। क्योंकि जब आपकी एनर्जी किसी स्तर पर, किसी लेवल पर, चाहे इस प्लेटफॉर्म पर ही सही, मेरे साथ अगर जुड़ती है, तो मेरे लिए भी आसान होता है फ्यूचर में आपके लिए चैनलिंग कर पाना। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ। ओके, और इस सिचुएशन के लिए जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ वो ये है कि आप में से जो लोग पीस चाहते हैं, मुझे लगता है ऑलरेडी आप डिस्टर्ब्ड हैं, ऑलरेडी आप रिजेक्टेड, डिसरिस्पेक्टेड या डिलेमा में हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या डिलेमा में हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पीस की जरूरत है, यू नीड पीस ऑफ माइंड, यू कैन यूज क्लियर क्वार्ट्ज। एम आई वेयरिंग इट? आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी एनर्जी, ऑरा और आपके माइंड को क्लीन, क्लेंस एंड प्योर करता है, और आपकी एनर्जी को डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लेकर आता है। उसकी वजह से मन तो शांत होता है, लेकिन विद दैट एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी फील होती है लाइफ में। क्योंकि जब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका माइंड जब पीसफुल हो जाता है, प्योर हो जाता है, लाइट हो जाता है, और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आता है, तो पीस के साथ साथ डायरेक्टली वो स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वही है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो डायरेक्ट जब कनेक्शन मेंटेन होता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इनएविटेबल होती है, यानी होनी ही है उसके साथ। तो क्लियर क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं। एक कमेंट में पिन कर दूंगी,
उसमें आपको मिल जाएगा क्लियर क्वार्ट्ज। बीड्स वाला मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, लेफ्ट हाथ में पहनिएगा, ओके। और वो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखेगा, पीसफुल रखेगा। उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मेरे ही ब्रांड का वो लिंक होगा, शिबा मेरा ही ब्रांड है, उस ब्रांड में मैं आपको ऑथेंटिक ट्रिपल ए क्वालिटी क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो पहला कमेंट होगा वो मेरा होगा, उसमें वो लिंक मिल जाएगा आपको, क्लियर क्वार्ट्ज नाम है। मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। आई मस्ट बी हैविंग इन दिस, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दोज हु वांट्स टू सी, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। आप ये पहन सकते हैं मेंटल पीस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ओके। दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये मेरे पास सिर्फ बीड्स के फॉर्म में है, और फर्स्ट कमेंट मेरा ही होगा, पिन कर दूंगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। ये बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसको चार्ज करने के लिए यू कैन ऑर्डर सेलेनाइट प्लेट। ये सेलेनाइट प्लेट जो है, इस पर रखकर चार्ज किया जाता है क्रिस्टल्स को, और 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिएगा, डेली नहीं, 2-3 दिन में एक बार रखेंगे तो भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन परफ्यूम से, डीओ से, डिटर्जेंट से दूर रखना क्रिस्टल्स को, ओके। या और जो लोग भी अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसा होता है व्यूअर्स कि बहुत सारी बातें जो हैं वो आपकी इंट्यूशन आपको आंसर करती है। आप किसी कंफ्यूजन में हैं, डिलेमा में हैं, गुड और बैड सिचुएशन में हैं, मे बी यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर करती है। तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने की वजह से, बहुत सारे थॉट्स होने की वजह से हम अपने इंट्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या अपने इंट्यूटिव थॉट को समझ नहीं पाते। अगर 10 विचार होंगे दिन में, या 100 या 1000 विचार दिन में अगर होंगे, तो उन सब में से एक इंट्यूटिव थॉट कौन सा है पता नहीं चलेगा, ओके। वो इंट्यूटिव थॉट कौन सा है पता नहीं चलेगा, क्योंकि हजारों विचार दिमाग में है। हमारा जो दिमाग है कंटिन्यूसली थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ओवर थिंकिंग है, कौन सा मेरा इंट्यूटिव थॉट है, तो इसीलिए आपको लगेगा मेरी इंट्यूशन कुछ भी गाइड नहीं करती, मेरी इंट्यूशन एकदम बिल्कुल खत्म है या कुछ नहीं है। ऐसा होता नहीं है, इंट्यूशन सबकी गाइड करती है, लेकिन इट इज जस्ट दैट कि ओवर थिंकिंग की वजह से वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उसके साथ। तो एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है, यानी कि वो आपके ओवर थिंकिंग के पैटर्न को स्लो डाउन कर देता है। और जब ओवर थिंकिंग कम होती है, जो एक्स्ट्रा विचार हैं जब उनका आना कम हो जाता है, तो बहुत आसानी से दिख जाता है कि ये मेरा इंट्यूटिव थॉट है, ओके। जब 10 विचार में से 9 विचार ओवर थिंकिंग के होते हैं, और एमेथिस्ट क्या करता है, वो 9 विचारों को स्लो डाउन कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो फिर एक ही विचार बचता है, तो इंसान इजीली कनेक्ट कर पाता है कि ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। तो इंट्यूशन के लिए एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं, ऐसे ही बीड्स वाला एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं, उसका लिंक भी आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, वो भी मेरी ही वेबसाइट का लिंक होगा, एमेथिस्ट, उसका भी लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो प्रूफ करेगा कि वो ऑथेंटिक एमेथिस्ट है, ओके। एमेथिस्ट पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं गले में, एमेथिस्ट रिंग पहन सकते हैं, आई हैव अ रिंग हियर, ये जो मैंने पहनी है इंडेक्स फिंगर में, ओके। डू आई हैव अ पेंसिल हियर, लेट मी सी, एक्चुअली आई वाज हैविंग वन, जस्ट अ सेकंड गाइस, या तो ये जो मैंने इंडेक्स फिंगर में रिंग पहनी है, ये एमेथिस्ट है, ओके। ये एमेथिस्ट है, और ये एडजस्टेबल है, तो आप टाइट लूज कर सकते हैं। आप एमेथिस्ट का पेंडेंट भी पहन सकते हैं, वेल आई थिंक आई हैव दैट और नॉट, लेट मी, यस आई हैव हियर, ओके। ये है एमेथिस्ट पेंडेंट, ओके। तो ये पेंडेंट भी पहन सकते हैं आप एमेथिस्ट का, और एमेथिस्ट चिप्स भी है ओके, ये एमेथिस्ट चिप्स है, ये पहन सकते हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है, और उसकी वजह से आपकी इंट्यूशन बूस्ट होती है, स्ट्रांग होती है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अभी अगर अपनी इंट्यूशन बढ़ानी है तो एमेथिस्ट पहनो, और अगर ओवर थिंकिंग कम करनी है तो भी एमेथिस्ट पहनो, क्योंकि ये कनेक्टेड है। ओवर थिंकिंग जब तक कम नहीं होगी तब तक इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी, कोरिलेटेड है, ओके। तो जो लोग इंट्यूशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो लोग मुझे, मेरी टीम को पूछ रहे थे कि हम क्या करें कि हमारे लाइफ में प्यार आए, ओके। और प्यार को बहुत नजर लगती है, लाइक बहुत नेगेटिविटी होती है, लोग बहुत जेलस होते हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो अपने प्यार को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो मैं इसके लिए 2 चीज बोलूंगी। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इफ स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन यूज रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज को क्रिस्टल ऑफ लव भी कहते हैं। रोज क्वार्ट्ज अगर ऑथेंटिक रोज क्वार्ट्ज है
तो वो आपकी लाइफ में लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है एंड स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। वहीं पर अगर प्यार को किसी की नजर लगती है या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, आपकी लव लाइफ पर बहुत अटैक होता रहता है, एनर्जेटिक या पॉलिटिकल, तो उस अटैक से बचने के लिए, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए आप लोग टाइगर आई यूज कर सकते हैं। टाइगर आई साइमल्टेनियसली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, एम आई वेयरिंग इट? नो, आई एम नॉट। टाइगर आई पहनी हूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। ये है टाइगर आई। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये दिखता भी है। इट लुक्स लाइक अ टाइगर आई। ये टाइगर आई स्टोन है, ऑथेंटिक है, ट्रिपल ए क्वालिटी है। इसका लिंक भी आपको सबसे पहले मेरा कमेंट होगा उसमें मिल जाएगा। टाइगर आई बीड्स है ये, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये क्या करता है, इसे राइट में पहनिएगा। ओके, ये आपको आउटसाइड नेगेटिविटी से आपके रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है और आपकी रक्षा करता है नेगेटिविटी से। ओके, आप टाइगर आई का रिंग भी पहन सकते हैं। ऐसा ही एडजस्टेबल रिंग आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसा ही एडजस्टेबल रिंग आपको मिल जाएगा। आप टाइगर आई का रिंग पहन सकते हैं, सीधे हाथ में ही पहनिएगा। टाइगर आई का एंकलेट भी होगा, लेट मी सी। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये है टाइगर आई चिप्स। इसमें हुक और चेन है। ये टाइगर आई चिप्स है। टाइगर आई एंकलेट, आई एम लुकिंग फॉर दैट। डू वी हैव टाइगर आई एंकलेट? वे ओके। बहुत नीचे रखी थी, ये रही टाइगर आई एंकलेट। आप ये भी सीधे पैर में यानी कि राइट लेग में पहन सकते हैं, लड़कियां जो हैं। ओके, और टाइगर आई रिंग पहन सकते हैं, टाइगर आई पेंडेंट भी पहन सकते हैं। इफ आई हैव इन दिस, यस आई हैव। ये है टाइगर आई पेंडेंट, लुक एट दिस। ओके, ये है टाइगर आई पेंडेंट। ऐसे ही रोज कॉच है, रोज कॉच रिंग पहनिए। ये है रोज कॉच रिंग, पीच, पिंकिश और व्हाइट टोन में होता है। तो ये रोज कॉच रिंग है। रोज कॉच पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं गले में, अगर आप अपने हाथ फ्री रखना चाहते हैं तो। ओके, और आप रोज कॉच चिप्स भी पहन सकते हैं, रोज कॉच एंकलेट भी पहन सकते हैं। लेट मी शो इट टू यू। ये है रोज कॉच चिप्स, थोड़ा पीच दिखता है। ओके, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये ऑथेंटिक रोज कॉच है। और ये है रोज कॉच एंकलेट। दे आर ऑल entangled, जस्ट अ सेकेंड। ये रोज कॉच एंकलेट्स है, ये रोज कॉच चिप्स है, ये रोज कॉच रिंग है इन माय हैंड, यू कैन सी दैट। एंड वी हैव रोज कॉच पेंडेंट एंड वी हैव रोज कॉच चिप्स, सॉरी रोज कॉच बीड्स। या तो ये रोज कॉच बीड्स है। आप लोग हमेशा ये बोल रहे हैं बार बार कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूं? इट टेक्स मोर देन 10 मिनट्स। दो दो क्रिस्टल्स के बारे में भी इन्फॉर्म करती हूँ ना, 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है, 10 मिनट से ज्यादा लग जाता है। तो ये है रोज कॉच। ये व्हाइट दिख रहा होगा लाइट की वजह से, बट इट इज लाइक इन अ पीच टोन। ओके, तो ये रोज कॉच बीड्स है। ये सब आपको फर्स्ट कमेंट होगा मेरा, उसमें सब लिंक मिल जाएंगे। लैब टेस्टेड है, सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट बॉक्स शीबा, ये मेरे ही ब्रांड का बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको मिलेगा और आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, वो जेन्युइन क्रिस्टल होगा, उसके लिए आप मेरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके व्यूअर्स, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कितने परसेंट रेजोनेट करती है रीडिंग। और चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।